जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। हरपाल और चिराग एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 1/4/2016 के रोज़ उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 और 1,00,000 है। वर्ष के दरमियान हरपाल ने तारीख 1/4/2016 के रोज़ 15,000 तथा चिराग ने तारीख 1/1/2017 के रोज़ 20,000 का आहरण किया है। साझेदारी करार पत्र के प्रावधान नीचे दिए गए हैं। पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज गिनना है। आहरण पर वार्षिक 9% ब्याज वसूल करना है। हरपाल को पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले मासिक 1,000 वेतन देना है तथा चिराग को वितरण पात्र लाभ का 5% कमीशन देना है। हरपाल ने तारीख 1/12/2016 के रोज़ पेढ़ी को 30,000 की लोन दी है। साझेदारी करार पत्र में लोन पर ब्याज के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है। वह लोन पर वार्षिक 11% ब्याज की मांग करता है। तारीख 31/3/2017 के रोज़ पूरा होते वर्ष का उपरोक्त प्रावधान करने से पहले का और हरपाल की लोन पर ब्याज गिनने के बाद का पेढ़ी का लाभ 79,400 है। ऊपर के विवरण पर से पेढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करो। ओके, तो हरपाल और चिराग एक पेढ़ी के भागीदार हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म हैं, नफ़ा नुकसान लाभ हानि वितरण खाता और पूंजी खाता बनाना है। उधार साइड 2 खाने, जमा साइड 2 खाने, यहाँ पर विवरण, उसके बाद भागीदारों का पूंजी खाता। उधार साइड तारीख जो हमें पूंजी खाता बनाना है, पूंजी खाता, उधार साइड तारीख, फिर विवरण, दोनों भागीदारों के नाम। जमा साइड भी इसी तरह हमें बनाना है। देखो, ये सभी आपके लिए नया है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। पूंजी खाता पूरे फर्स्ट पार्ट में आने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझें। स्टार्टिंग हमेशा नफ़ा से करना है, तो नफ़ा नुकसान खाता की जमा साइड। ओके, लिखना है ये लाभ हानि खाता 79,400। उसके बाद पूंजी और आहरण की एंट्री करनी है। पूंजी है यहाँ पर 60,000, पूंजी की एंट्री, पूंजी है यहाँ पर 60,000 और 1,00,000 है। तो पूंजी की हमेशा जमा बाकी होती है। जमा साइड 1/4/16 शेष आगे लाए। पूंजी खाता में जब पूंजी लिखते हैं तो शेष आगे लाए लिखना है। हरपाल की 60,000 और चिराग की 1,00,000। उसके बाद पूंजी हमेशा जमा होती है, पूंजी हमेशा जमा होती है और आहरण हमेशा उधार होता है। तो पूंजी खाते में उधार साइड आहरण की तारीख दी है। हरपाल ने 1/4/16 को 15,000, दोनों ने अलग अलग तारीख को आहरण किया है, इसलिए अलग अलग तारीख को एंट्री होगी। 1/4/16 आहरण 15,000। चिराग ने अलग तारीख को आहरण किया है 1/1/17, आहरण खाते रुपए 20,000। तो इस तरह से सम की स्टार्टिंग हमेशा इस तरह से करनी है। नफ़ा, पूंजी, आहरण, सबसे पहले इनकी हमें जानकारी देनी है। तो पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज, सबसे पहला इसमें बोला है पूंजी पर प्रावधान कि पूंजी पर 12% ब्याज काउंट करना है। पूंजी पर ब्याज, पूंजी कितनी है? हरपाल की 60,000, चिराग की 1,00,000। पूंजी पर ब्याज कौन किसको देता है? फर्म भागीदार को देती है। तो पेढ़ी के लिए खर्च और साझेदार के लिए इनकम, तो 60,000 का 12% यानी कि 7,200 और 1,00,000 का 12% 12,000। ओके, पेढ़ी के लिए
पूंजी पर ब्याज खर्च है। खर्च हमेशा उधार होता है, तो पूंजी पर ब्याज हरपाल का 7200, चिराग का 12,000, टोटल इसकी एंट्री यहाँ पर होगी। पूंजी पर ब्याज लाभ हानि वितरण खाते में उधार साइड, पूंजी पर ब्याज हरपाल का 7200 और चिराग का 12,000, दोनों का टोटल 19,200। इसकी दूसरी असर, एक असर लाभ हानि वितरण खाते में, दूसरा असर पूंजी खाते में ये रहा। 60,000 का ब्याज 7200 और 1,00,000 का ब्याज 12,000। तो पेढ़ी के लिए खर्च था इसलिए उधार बाजू, लेकिन पूंजी पर ब्याज भागीदार के लिए इनकम होती है, तो भागीदार के लिए इनकम है, तो पूंजी पर ब्याज हमेशा साल के एंड में गिना जाता है। यहाँ वर्ष स्टार्ट हुआ 1/4/16 और ख़त्म हो रहा है 1/4/16 को शुरू हुआ और ख़त्म हो रहा है 31/3/17 को। पूंजी पर ब्याज 7200 हरपाल और 12,000 चिराग, तो ये 2 असर हो गई। इसी तरह आहरण पर ब्याज क्या होगा? आहरण पर वार्षिक 9% ब्याज वसूल करना है। आहरण पर ब्याज कौन किसको देता है? साझेदार पेढ़ी को देता है, तो साझेदार के लिए खर्च, पेढ़ी के लिए इनकम, तो इनकम हमेशा जमा होती है, तो लाभ हानि वितरण खाते में जमा साइड। आहरण कितना है? हरपाल ने 15,000 का आहरण यहाँ पर है। हरपाल ने 15,000 का आहरण कितनी तारीख को किया है? 1/4/16 को। तो पूरे साल का ब्याज देना है। 15,000 का 9% कितना हुआ? 1,350। और हरपाल का चिराग का आहरण है 20,000। कौन सी तारीख? 1/1/17 को। यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ब्याज लगेगा, तो 20,000 का 9% 1,800, ये पूरे साल का है, लेकिन हमें 3 महीने का चाहिए, तो 3 महीने का ऐसे करेंगे, देखो 1,800 गुणा 3/12, तो इसका आंसर आएगा 450। ये आपको करना नहीं है, मैं रफ में करके आपको बता रही हूँ। तो इसका आंसर 450। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देती हूँ, ये रफ वर्क है। ओके, हाँ, 450 कुल 1,800। दूसरी असर पूंजी खाते में आएगी, ये हमारा पूंजी खाता है। आहरण पर ब्याज पेढ़ी के लिए इनकम थी इसलिए प्लस साइड लिखा, लेकिन साझेदार के लिए खर्च, तो उधार साइड लिखेंगे। साझेदार के लिए खर्च है तो उधार साइड। पूंजी खाते में आहरण पर ब्याज साल के अंत में होती है, तो 1,350 और 450। हरपाल को मासिक 1,000 रुपये पगार देना है तथा चिराग को वितरण पात्र नफ़ा का 5% कमीशन देना है। हरपाल को मासिक 1,000 यानी कि साल के 12,000 पगार हरपाल को कौन देगा? पेढ़ी के लिए खर्च और हरपाल के लिए इनकम। तो पेढ़ी के लिए खर्च है तो उधार, हरपाल के लिए इनकम है तो जमा। उसके बाद कहा है आहरण पर ब्याज शेष आगे लाए, और वेतन 12,000 किसको मिला है? हरपाल को, तो पूंजी खाते में जमा साइड। ओके, उसके बाद कहा है चिराग को वितरण पात्र नफ़ा का 5% कमीशन देना है। तो कमीशन की कैलकुलेशन हमेशा बाद में करनी है। यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो लोन की एंट्री नहीं होगी। लोन का ब्याज 11% मांगा लेकिन नहीं मिलेगा। करार पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसलिए 6% ब्याज गिना जाएगा। तो लोन पर ब्याज 30,000 का 6% 1,800। 1,800 की एंट्री लाभ हानि खाते में, एक एंट्री होगी। कमीशन
कमीशन खाते चिराग होगी। और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में पूंजी देवा साइड बाजू होगी। यहाँ लोन पर ब्याज की एंट्री नहीं होगी। तो सभी एंट्री हो चुकी है, कमीशन देना है, बाकी सभी एंट्री हो चुकी है। तो अब सबसे पहले टोटल करेंगे लाभ हानि वितरण खाते का। इसमें देखो जमा साइड हमारी ज़्यादा है। जमा साइड का टोटल ये कौन सा है, जमा साइड का टोटल 81,200 जो दोनों साइड लिखना है। इसमें से उधार साइड ये सभी एंट्री इसमें से माइनस करेंगे। अभी कमीशन हमारा बाकी है, ओके। माइनस करो, 50,000 बचेंगे, पर लिखना नहीं है क्योंकि अभी कमीशन की एंट्री यहाँ पर बाकी है। ये जो 50,000 आए इसके ऊपर 5% कमीशन देना है। तो 50,000 का 5% 2,500 रुपये हुए। तो कमीशन पेढ़ी चिराग को देगी। तो पेढ़ी के लिए खर्च, इसलिए लाभ हानि वितरण में उधार साइड कमीशन खाते चिराग। दूसरा असर पूंजी खाते में चिराग के लिए इनकम, तो इसलिए जमा साइड ये रहा हमारा कमीशन, ओके। इनकम हमेशा जमा होगी। तो 31,317 कमीशन 2,500, 31,317 2,500, 50,000 माइनस 2,500 करो तो 47,500 बचे, है ना। अब कमीशन भी हमारी फाइंड हो गई। 50,000 का कितना निकाला था हमने, 5%, तो 2,500 वो मिली कमीशन। 50,000 में से 2,500 माइनस करो तो बचे 47,500। 47,500 अब वितरण पात्र नफ़ा हुआ जो दोनों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तो लाभ हानि वितरण खाते में वितरण के लिए यहाँ कोई प्रमाण नहीं दिया है, तो बराबर हिस्से में नफ़ा बांटा जाएगा। 47,500 का आधा करो तो 23,750 हरपाल को मिलेंगे और 23,750 चिराग को मिलेंगे। दूसरी असर किसको मिले, पार्टनर को। तो पूंजी खाते में जमा साइड लाभ हानि वितरण हुआ 23,750 और 23,750। अब टोटल करो तो जमा साइड हमारी ज़्यादा है। पहले हरपाल का 1,02,950, उधार साइड भी लिखेंगे 1,02,950 और 15,000 माइनस 1,350, तो ये हुआ हमारा। ये जो 1,02,950 है इसमें से उधार साइड माइनस करेंगे, यानी कि ये दोनों एंट्री माइनस करेंगे, ओके। 15,000 और 1,350 को प्लस करके 1,02,950 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 86,600। तो ये हो गया शेष आगे लाए। अब चिराग का अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर चिराग का आएगा 1,38,250। इसमें से उधार साइड ये दोनों एंट्री माइनस करेंगे, है ना। 1,38,250 में से माइनस करेंगे 20,000 और 450, तो हमारा आंसर आएगा 1,17,800। ये मिला अमाउंट। इसे कहते हैं वितरण, इसे कहते हैं लाभ हानि वितरण खाते से। ये यहाँ पर हमें 23,750 और 23,750 दोनों को मिला। तो 31,317 को शेष आगे ले गए 86,600 हरपाल का, और इसे कहते हैं आखिर की पूंजी, ओके। शुरुआत की पूंजी, बाकी आगे लाए और अब जो मिले उसे हम कहेंगे बाकी आगे ले गए। अब आप देख सकते हैं अस्थिर मूड़ी खाता, ओके। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना है अब। भद्रेश और
हीरल। तो सबसे पहले रीड करते हैं। भद्रेश और हीरल एक पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 3:2 है। तारीख 1/4/2016 के रोज साझेदारों को कुल पूंजी 4,20,000 है। उनकी स्थिर पूंजी का प्रमाण 4:3 है। इस दिन उनके चालू खाते की बाकी इस प्रकार है। भद्रेश 36,000 जमा, हीरल 24,000 उधार। साझेदारी करार के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज देना है तथा चालू खाते के प्रारंभिक शेष पर वार्षिक 10% ब्याज गिनना है। साझेदारों ने पेढ़ी में से किए आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना है। भद्रेश को पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले मासिक 2400 वेतन देना है। भद्रेश ने तारीख 1/10/2016 के रोज 36,000 और हीरल ने तारीख 1/1/2017 के रोज 48,000 का आहरण किया है। हीरल को उसका कमीशन घटाने के बाद का शुद्ध लाभ 10% कमीशन देने का प्रावधान किया गया है। ऊपर के समायोजनों को ध्यान में लिए बिना तारीख 31/3/2017 के रोज पूरा होते वर्ष का पेढ़ी का लाभ 4,06,800 है। ऊपर के विवरणों पर से पेढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता तथा स्थिर पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाता तैयार करो। ओके, तो भद्रेश और हीरल की पेढ़ी का तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का ये है लाभ हानि वितरण खाता। ओके, तो नफ़ा नुकसान खाता सबसे पहले 14 से 15 लाइन का बनाना है। पूंजी खाता मात्र 4-5 लाइन का बनाना है। चालू खाता 10 से 15 लाइन का बनाना है। याद रखना, जब स्थिर मूड़ी पद्धति से सम सॉल्व करना हो तब चालू खाता बनाना पड़े, तब चालू खाता बनाकर जो सभी वस्तुओं पर चालू खाता में एंट्री होगी, पूंजी खाते में कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। मात्र शुरू की पूंजी जो शेष आगे लाए, बाकी शेष आगे लाए और लास्ट में आखिर की पूंजी आगे ले गए। ओके, तो दूसरा पूंजी खाता में कुछ नहीं आएगा। पहले के सम में भी पूंजी खाता में हमने जो कोई एंट्री करी थी, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज वगैरह, वितरण पात्र, नफ़ा, कमीशन, ये सभी एंट्री चालू खाते में होगी। जब चालू खाता बनाना हो तब टोटली तमाम वस्तुओं की एंट्री चालू खाते में होगी। ओके, देखो ये सभी एंट्री चालू खाते में है। मात्र शुरू की पूंजी खाते में लिखनी है, इसलिए पूंजी खाते में 4 से 5 लाइन ही बनानी है। तो स्टार्ट हमेशा करेंगे, सबसे पहले नफ़ा लिखना है, उसके बाद पूंजी। तो चालू खाते की बाकी लिखनी है और आहरण लिखना है। ये 4 चीज़ें सबसे पहले एंट्री कर लेनी है। उसके बाद का जो हमें समायोजन दिए हैं उसके हिसाब से हम सम करेंगे। ओके, और सबसे पहले नफ़ा कितना है, 4,06,800। तो कहाँ लिखेंगे हम, लाभ हानि वितरण खाते में। ओके, जमा साइड, ये जमा साइड लाभ हानि खाता और ये हमारा नफ़ा। ओके, अब पूंजी लिखेंगे। पूंजी कितनी है, कुल पूंजी है 4,20,000 और पूंजी का प्रमाण दिया है। जो पूंजी का प्रमाण के मदद से हम दोनों की पूंजी अलग अलग फाइंड करेंगे। तो 1,416 को बाकी आगे लाए, 1,416 को शेष आगे लाए। पूंजी हमेशा पूंजी खाते में लिखते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता, पूंजी हमेशा पूंजी खाते में लिखते हैं। तो 4,20,000 और पूंजी का प्रमाण कितना है, पूंजी का प्रमाण है
पूंजी का प्रमाण है 4:3। तो टोटल 4 और 3 ये कितना हुआ 7, है ना। तो 4,20,000, 4,20,000 को हम गुणा करेंगे 4/7, तो हमारा आंसर आएगा 2,40,000। ओके, तो भद्रेश की, और ये हो गई भद्रेश की पूंजी, और बाकी हीरल की होगी। तो फिर से 4,20,000 गुणा, दूसरा कितना दिया है अनुपात 3, है ना। पहला 4 जो कि भद्रेश के लिए और दूसरा 3 जो कि हीरल के लिए। ओके, तो ये हो जाएगा 3/7। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1,80,000। ये हो गई हीरल की पूंजी। ओके, बस अब पूंजी खाते में कुछ नहीं आएगा, तो लास्ट में हमें ये अकाउंट बंद करना है। अब जो भी एंट्री होगी वो सभी एंट्री चालू खाते में होगी। अब चालू खाता की बाकी लिखते हैं, तो चालू खाते में चलते हैं। भद्रेश की जमा बाकी है 36,000। भद्रेश की जमा बाकी है 36,000, तो कहाँ लिखेंगे, जमा साइड लिखेंगे। और हीरल की उधार बाकी है कितनी, 24,000, तो ये उधार साइड लिखेंगे। ओके, 1,4,16 को शेष आगे लाए। भद्रेश की जमा बाकी 36,000, 1,4,16 को हीरल की उधार बाकी आगे लाए 24,000। ओके, शेष आगे लाए 24,000। और अब आहरण लिख लेंगे, तो आहरण दिया है इसमें भद्रेश 1,10,16 को 36,000, भद्रेश ने 36,000 का आहरण किया, और हीरल ने 1,1,17 को 48,000 का आहरण किया। दोनों ने अलग अलग तारीख को आहरण किया है, इसलिए अलग अलग एंट्री होगी। आहरण हमेशा उधार होता है। अब जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने एंट्री कर ली है। अब कैलकुलेशन, जो सेकंड पैराग्राफ, वार्षिक 12% ब्याज देना है, तो कहाँ एंट्री करेंगे, एंट्री होगी हमारी लाभ हानि वितरण खाते में। चालू खाते में लाभ हानि वितरण खाते में एंट्री करो, तो पेढ़ी को ध्यान में रखकर, और चालू खाते में जब एंट्री करें तो भागीदार को ध्यान में रखकर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले पूंजी पर ब्याज 12% की काउंटिंग करनी है। तो पूंजी है हमारी 2,40,000, 2,40,000 और 1,80,000, दोनों का 12% करो तो 28,800 और 21,600। ठीक है, 2,40,000 का 12% करेंगे तो 28,800, और 1,80,000 का 12% करेंगे तो 21,600। पूंजी पर ब्याज कौन किसको देता है, पेढ़ी भागीदार को देती है। तो पेढ़ी के लिए खर्च हुआ और भागीदार के लिए इनकम हुई। तो पेढ़ी के लिए खर्च, इसलिए उधार बाजू, भागीदार के लिए इनकम, तो जमा साइड। पूंजी पर ब्याज भद्रेश 28,800 लाभ हानि वितरण खाते में, और पूंजी पर ब्याज चालू खाते में आएगा। ओके, ये हमारा चालू खाता की बाकी पर चालू खाते में आएगा। अब चालू खाते की बाकी पर ब्याज कितना है, चालू खाता की शुरुआत की बाकी है, वार्षिक पर 10% ब्याज देना है। तो याद रखना, जिसकी जमा बाकी होगी, जैसे कि भद्रेश की जमा बाकी है 36,000, भद्रेश की जमा बाकी है 36,000, तो भद्रेश को चालू खाते पर ब्याज मिलेगा, पेढ़ी उसको देगी। और जिस भागीदार की चालू खाते की उधार बाकी है, भागीदार चालू खाते को ब्याज पेढ़ी को चुकाएगा। पेढ़ी को जिसकी जमा बाकी हो वो भागीदार चालू खाते का ब्याज मिलेगा,
और जिसकी उधार बाकी होगी ये भागीदार पेढ़ी को ब्याज देगा। तो भद्रेश की जमा बाकी है और भद्रेश ने ब्याज मिलेगा तो पेढ़ी के लिए खर्च होगा। तो चालू खाता ब्याज भद्रेश 36,000 का 10% यानी कि 3600 चालू खाते पर ब्याज। दूसरी असर, चालू खाते का ब्याज भद्रेश के लिए इनकम है, इसलिए चालू खाते की जमा बाजू। ओके, हीरल की उधार बाकी है, पेढ़ी को ब्याज वो देगा तो पेढ़ी के लिए इनकम, तो जमा बाजू 24,000 का 10% 2400 और भागीदार के लिए खर्च है। देखो चालू खाते पर ब्याज भद्रेश को मिलेगा। ओके, और चालू खाते पर ब्याज हीरल किसको देगा? पेढ़ी को देगा। ओके, हीरल की उधार बाकी है तो पेढ़ी को ब्याज देगा तो पेढ़ी के लिए इनकम और जमा बाजू 24,000 का 10% 2400 भागीदार के लिए खर्च है, इसलिए चालू खाते में उधार साइड, चालू खाते पर ब्याज 2400। ओके, उधार बाजू हीरल का खाने में 2400 और अब आहरण पर ब्याज। भागीदारों ने पेढ़ी में से जो आहरण किया 12% पर ब्याज वसूल करना है। आहरण पर ब्याज कौन किसको देता है? भागीदार पेढ़ी को देती है, तो भागीदार के लिए खर्च और पेढ़ी के लिए आवक। दोनों अलग अलग तारीख पर आहरण किया है, तो आहरण कितना है? भद्रेश ने 36,000 का आहरण किया है और 12% तो उसके हो गए 4,320 4,320। 1/10/16 को किया है। ओके, तो 36,000 सॉरी इस तरह निकालेंगे। देखो 36,000 का 12% और 6 महीने के लिए है तो 6/12। इसका आंसर आएगा हमारा 2,160 जो ये रहा। ओके, भद्रेश का इंटरेस्ट आहरण पर ब्याज। ओके, इसी तरह हीरल का ब्याज अब काउंट करेंगे तो हीरल का जो आहरण है वो है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करती हूँ पहले। हीरल का है हमारा 48,000, उसने तारीख 1/1/17 को, तो 3 महीने का हुआ। 3 महीने का ब्याज हमें काउंट करना है, तो 3 महीने का ब्याज काउंट करेंगे। 48,000 का 12% और 3 महीने का तो 3/12। इसका आंसर आएगा हमारा 1440। ओके, तो टोटल हो गया हमारा 3,600 जो कि आहरण पर ब्याज है। आहरण पर ब्याज की दूसरी असर, पहले इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ। आहरण पर ब्याज की दूसरी असर 31/3/17 आहरण पर ब्याज 2160 भद्रेश। ओके, ये हम चालू खाते में उधार साइड, यहाँ पर पेंसिल भद्रेश और 1440 हीरल, 1440 हीरल के खाने में। भद्रेश ने मासिक 2400 रुपये पगार देना है। 2400 × 12, भद्रेश को मासिक 2400 पगार देना है, तो 2400 × 12 क्योंकि 1 महीने का 2400 तो 12 महीने का कितना हुआ हमारा 28,800। ओके, पेढ़ी देगी उसको, तो पेढ़ी के लिए खर्च, तो पेढ़ी के लिए खर्च है तो ये रहा। देखो वेतन भद्रेश पेढ़ी के लिए खर्च है, तो लाभ हानि में उधार साइड 28,800 रुपये। ओके, किसको देना है? भद्रेश को देना है। उधार पगार भद्रेश 2400 × 12 28,800 और इसकी दूसरी असर भद्रेश के लिए इनकम है, तो चालू खाते में जमा साइड भद्रेश के लिए इनकम। देखो ये रहा वेतन 28,800। ओके,
उसके बाद हीरल को उसका कमीशन बाद माइनस करने के बाद नफ़ा पर 10% कमीशन देने की यहाँ पर बात कही गई है। तो हीरल ने कमीशन देने के बाद उसको कमीशन देना है, कमीशन की एंट्री लास्ट में होगी। तो अब नफ़ा नुकसान लाभ हानि खाते को हम करेंगे बंद। तो जमा साइड बड़ी है, ये लाभ हानि खाता, जमा साइड इसमें बड़ी है 4,12,800। तो 4,12,800 में से उधार साइड हम माइनस करेंगे, यानी कि ये कमीशन को छोड़कर ये सभी अभी माइनस कर देंगे। ओके, पर लेकिन लिखना नहीं है, है ना, क्योंकि अभी कमीशन की एंट्री बाकी है। तो 4,12,800 में से 50,400, 3,600 और 28,800 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3,00,000। मैं रफली लिख रही हूँ, 3,30,000 बचेगा। उस पर कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। तो हीरल को उसका कमीशन माइनस करने के बाद नफ़े पर 10% कमीशन की जो है उसको देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, याद है ना सूत्र, कमीशन गुणा कमीशन का परसेंट अपॉन 100 प्लस 100% तो कितना परसेंट है यहाँ पर? सबसे पहले रकम 3,30,000 और कमीशन का परसेंट है 10% अपॉन 100 और प्लस परसेंट यानी कि कमीशन का परसेंट। तो इसका आंसर आएगा 30,000। ओके, इस सब का कैलकुलेशन हम करेंगे। देखो इस तरह से यहाँ पे कर देती हूँ, 3,30,000 इंटू 10, तो ये 0 और नीचे 100 प्लस 10 यानी कि 110। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30,000। ओके, तो हीरल को 30,000 कमीशन पेढ़ी देगी, इसलिए पेढ़ी के लिए खर्च तो लाभ हानि वितरण में उधार साइड। ओके, और हीरल के लिए इनकम तो चालू खाते में जमा साइड। देखो ये रहा कमीशन 30,000 फॉर हीरल। ओके, जमा साइड। अब अकाउंट क्लोज करेंगे तो कमीशन पहले कितना था, कमीशन के पहले कितना था, 3,30,000 और कमीशन बाद करने के यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये देखो कमीशन हमने यहाँ लिख दी 30,000। ओके, तो पहले कमीशन से पहले कितना था अमाउंट, 3,30,000। अब कमीशन माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 3,00,000 बचा। ये 3,00,000 अब हमारा क्या हो गया, वितरण पात्र लाभ। और इस वितरण लाभ पात्र लाभ को हमेशा भागीदारों के बीच में बांटा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रमाण दिया है वो दिया है, इसको यहाँ से पहले डिलीट करती हूँ। हाँ, तो कितना दिया है, 3:2 का प्रमाण दिया है। तो कैसे फाइंड करेंगे, और 3,00,000 गुणा 3, 3 और 2 कितने हुए, 5। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1,80,000। और दूसरा निकालेंगे हम, 3,00,000 गुणा 2/5। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1,20,000। ओके, इस तरह से भद्रेश को मिलेगा 1,80,000 और हीरल को मिलेगा 1,20,000। ओके, और उसकी दूसरी असर नफ़ा जो है पेढ़ी वो हमेशा साझेदार को देती है। तो साझेदार के लिए इनकम तो चालू खाते में जमा साइड। लाभ हानि वितरण खाते से भद्रेश को मिले 1,80,000 और हीरल को मिले 1,20,000। ये हुआ हमारा वितरण पात्र नफ़ा।
तो सबसे पहले पूंजी खाता बंद करेंगे। अब हम पूंजी खाता बंद करेंगे तो पूंजी खाते में कुछ है ही नहीं, तो जो है वही लिख देंगे। ये हमारा क्लोज हुआ और लास्ट में लिखेंगे शेष आगे ले गए 31/3/17। ओके, अब हम चालू खाता बंद करेंगे। चालू खाता बंद करेंगे तो भद्रेश में जमा साइड मोटी है, मतलब बड़ी है। भद्रेश में जमा साइड बड़ी है, हीरल में भी जमा साइड बड़ी है। तो भद्रेश की जमा साइड 2,77,200। तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे सेम अमाउंट और इसमें से ये सभी एंट्री हम माइनस करेंगे। ये सभी एंट्री माइनस करेंगे। 36,000 प्लस 2,160 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2,39,040। 31/3/17 को शेष आगे ले गए। ओके, अब हीरल की कैलकुलेशन। सबसे पहले जमा साइड 1,71,600, उधार साइड भी सेम अमाउंट लिखना है और इसमें से माइनस करेंगे 24,000, 48,000, 2,400, 1,440। तो हमारा आंसर आएगा 95,760। ये हो गया हमारा शेष आगे ले गए। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।